शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को कोर्ट के अंदर की जो अपडेट है वो मैं देना चाहूँगा। फिर मैं आपको इसके पॉजिटिव और निगेटिव इन दोनों एस्पेक्ट पर मैं आपसे बात करूँगा। मैं ये कह सकता हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ कोर्ट में डेट मिलने पर मैं अपने कस्टमर्स को ये विश्वास दिला सकता हूँ कि हमें 90% पॉजिटिव होना चाहिए। और ये पॉजिटिविटी हमारी एकता की वजह से होनी चाहिए और हमारी एकता और मजबूत होनी चाहिए। और कैसे, मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहली बात ये कि आज माननीय उच्च न्यायालय में कुछ ऐसे केस थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त लिया और हमारे केस की जो नंबरिंग थी, जो लिस्टिंग की नंबरिंग थी, वहाँ पहुँचते पहुँचते कोर्ट का समय समाप्त हो गया और इसके लिए अगली तारीख आनी थी। अगली तारीख जो कि सितंबर में जा रही थी, यानी लंबा समय लग रहा था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि कंपनी और अपोजिशन में वो लॉयर जो अब ये समझ चुके हैं कि कस्टमर्स के हित में ही सबका हित है, ये दोनों वकीलों ने आज एकता दिखाते हुए अपने कस्टमर्स के हित के लिए माननीय उच्च न्यायालय में ये अपील करी कि डेट को थोड़ा जल्दी किया जाए। जो डेट लंबी जा रही थी वो डेट लंबी ना जा करके जो सबसे करीबी डेट मिली उसी डेट को 28 अगस्त को वो डेट फाइनल की गई। तो पहला पॉजिटिव संकेत वो मुझे पहली बार ये दिखाई दिया, कस्टमर्स के जो वकील हैं, जो वाकई में एक्चुअल कस्टमर के साथ में हैं, जो इतने दिनों से खामोश बैठे हुए थे, जो अब तक ये समझ के चल रहे थे कि कोर्ट में जो चीज़ें चल रही हैं चलने देते हैं, लेकिन अब अपने कस्टमर्स के हित को देखते हुए, अपने कस्टमर्स की तकलीफ़ों को देखते हुए, जिन जिन अधिवक्ताओं ने, जिन जिन वकीलों ने आज पहली बार ये कदम उठाया कि उन्होंने अपने कस्टमर्स के हित को सर्वोपरि रखा और कंपनी के लॉयर के साथ मिल करके जल्द से जल्द सुनवाई करने की बात करी और जल्द से जल्द रास्ता देने की सहमति जाहिर करी। मेरा तहे दिल से आभार उन सभी लोगों के लिए, उन सभी वकीलों को मेरा तहे दिल से शुक्रिया है। और मैं आज पहली बार इस बात के लिए खेद भी व्यक्त करूंगा कि मैंने आप सभी लोगों के प्रोफेशन में कुछ दो चार किस्म के अरे गरे नथु खरे उठाई गिरों के चक्कर में इस प्रोफेशन पर मैंने अगर एक दो बार अपनी मुंह से कोई ऐसी बात कही हो, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। प्रोफेशन बहुत अच्छा है, लोग इसमें गलत आ गए हैं। तो पहली खुशखबरी इस बात को लेकर के कि हमारे सभी वो पॉजिटिव अधिवक्ता महोदय जिन्होंने ये समझ लिया है कि कस्टमर के हित में सबका हित है, उन लोगों ने मिल करके माननीय उच्च न्यायालय में मांग रखी और डेट को जल्द कराने की जो कोशिश की, उसमें यही पहली डेट मिल पाई 28 अगस्त की। दूसरा पॉजिटिव संकेत मैं आप लोगों को देना यह चाहूंगा कि इस बीच में व्यक्तिगत तौर से मैं कंपनी मैनेजमेंट ऐसे हर एक ग्राहक से और उनके वकीलों से अपनी बात रखने की चेष्टा जरूर करेगा जो हकीकत में अपने कस्टमर्स के हित के लिए अब फिक्रमंद हैं, जिन्होंने देख लिया कि उन लोगों की खामोशी ने, उनकी चुप्पी ने इस मामले को कुछ ऐसे अनाड़ी लोगों के हाथ में दे दिया था जिनका धंधा वकालत छोड़ बाकी सब कुछ था। और अब मामला बिगड़ता देख करके अब उनकी समझ में बात आने लगी है। तो उनके साथ चाहे मुझे व्यक्तिगत तौर से बात करना पड़े, कंपनी मैनेजमेंट के लोग जो होंगे, चाहे एमडी साहब की तरफ से हों चाहे जैसे हों, बात करके, क्योंकि सारे कस्टमर हमारे हैं, वो कस्टमर चाहे आज वकीलों के क्लाइंट हों लेकिन हैं कंपनी की संपत्ति और कंपनी से अपने पैसे वापस लेने के लिए वो परेशान हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि अगर उनको रास्ता मिलने में कहीं कोई अड़चन आ रही है, उन्हें लगता है कि कंपनी उनके लिए पार्टी है, कंपनी उनके लिए विरोधी है, तो हम पहल करेंगे, हम उनके आगे जाकर खुद नतमस्तक इस बात को लेकर के आइए इस बार मिल करके रास्ता निकालते हैं। कुछ ऐसा करते हैं कि जैसा भी इतनी लंबी तारीख लगी थी तो एक रास्ता ये निकल आया कि जिन लोगों को पोजीशन चाहिए उन्हें पोजीशन कंपनी दे करके लायबिलिटी फ्री कर रही है। तो आइए कुछ ऐसा रास्ता निकालते हैं कि 28 अगस्त से पहले पहले हम बहुत से लोगों को लायबिलिटी फ्री कर दें। आइए कुछ ऐसा रास्ता निकालते हैं कि आप सभी लोगों को हम इन परेशानी से मुक्त कर दें कि ये डेट अब और कितनी लगेगी। मैंने आपको पहले भविष्यवाणी करी थी, कंपनी मुकदमा लड़ने पे आएगी तो बहुत लंबा समय लग जाएगा और यकीनन इस पूरे मुकदमे में एक पार्ट ये भी चलेगा कि कई ऐसे कस्टमर्स होंगे जिन्होंने झूठे आरोप लगाए हैं, जिन्होंने झूठ के आधार पर वकील खड़ा किए हैं, उन लोगों की लायबिलिटी उतरने में अभी कई साल लग जाएंगे।
क्योंकि उनके लगाए गए आरोपों को जब तक वो सिद्ध नहीं कर देते, हम तब तक लड़ेंगे, और सिद्ध नहीं हो पाया तो हम अपनी इज्जत के लिए लड़ेंगे। लेकिन ऐसे कस्टमर को हम निकालना चाहेंगे जो निर्दोष हैं। इस पूरे 1 माह में मेरा प्रयास, मेरी कोशिश रहेगी आप सभी के साथ में कनेक्ट होकर के, जैसे मैं पहले करता था, सुबह से शाम तक मैं लोगों से बातें करता था, अब मैं फिर स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं आप सभी लोगों की दुख तकलीफ परेशानियों को देखते हुए आपसे बात करके 28 तारीख से पहले पहले मैं रास्ता निकालूंगा, मैं वादा करता हूं आपसे। क्योंकि अब मेरा कस्टमर अगर मेरे साथ खड़ा है तो उसकी तकलीफ मेरी तकलीफ है, उसकी परेशानी मेरी परेशानी है। और तीसरी सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज, 1 महीना यानी हमारे पास अगला 30 दिन है। इस 30 दिन के अंदर अंदर हम कम से कम 2 से 3 ऐसे प्रोजेक्ट जहां पर कस्टमर की लायबिलिटी सिर्फ पोजीशन है, हम उसे समाप्त कर देंगे। हम ये वादा करते हैं कि हमें चाहे जितनी ताकत लगानी पड़े, जितनी मेहनत करनी पड़े, कस्टमर से बात करनी पड़े, जिनकी रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं, जो लीगल में नहीं गए हैं, उन सभी लोगों को उनकी जमीन तक पहुंचा दें, उनको उनका कब्जा करवा दें, बिल्कुल ईमानदाराना तरीके से, ताकि आप सभी का पोजीशन खत्म हो जाए। और हम ये मुहिम शुरू करते हैं, और अगर इस मुहिम को हमने 28 तारीख से पहले पहले इस अंजाम तक पहुंचा दिया कि 1000, 2000, 3000 लोगों को पोजीशन दे दिया, तो यकीन जानिए अब उसके बाद आपको डेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, कतई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक निवेदन आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके है, अब जो आवाज कस्टमर के हक ग्रुप से जाए, उसी आवाज को कंपनी की आवाज समझिए, उसी आवाज को अपनी हितैषी आवाज समझिए, उसी आवाज को अपने हक के लिए आवाज समझिए। फालतू की आवाजों पर, फालतू की बातों पर, फालतू बकवासों पर कतई मत जाइए। मैं एक प्रयास और शुरू कर रहा हूं एसोसिएट और कस्टमर के बीच में सामंजस्य बैठाने की, ताकि जो जो एसोसिएट अपने कस्टमर से पैसा लेकर उनको उनके पैसे की रसीद ना देकर, या किसी प्रकार से कस्टमर के पैसे का हिसाब नहीं दे पा रहा है, पहली पहल मैं करूंगा कि मैं उन लोगों के बीच सामंजस्य बैठाऊं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, निगेटिव अगर देखा जाए तो अगर आज मैं हाथ खड़ा कर लेता हूं तो कस्टमर के हाथ में आएगी सिर्फ तारीख पे तारीख और कुछ नहीं। लेकिन अगर आज हम सब साथ खड़े हो जाते हैं तो तारीख चाहे कितनी क्यों ना आती रहे, इसमें से हम उन सारे कस्टमर को बचा के निकाल ले जाएंगे जिन कस्टमरों पे तारीख असर नहीं करेगी। मैं शाइन परिवार के चेयरमैन के नाते और आप सभी लोग गार्जियन के नाते आप लोगों से वादा करता हूं कि 28 तारीख की अगली तारीख आने से पहले हमारे बहुत से कस्टमर के चेहरे पर वो मुस्कुराहट और खुशियां आ चुकी होंगी, जिसमें वो ये कह सकेंगे कि उनकी लायबिलिटी शाइन में कब की खत्म हो गई थी, बस जानकारी उन्हें बाद में मिली। रास्ता कब का मिल सकता था, उन्हें भड़काया गया, उन्हें बरगलाया गया। ऐसे कस्टमरों की फौज लेकर के अगली तारीख अगर आती है तो विश्वास करें कि हम कोर्ट में शायद इसके बाद कोई दूसरी तारीख आए, इसकी नौबत न पड़े। मैं आप सभी लोगों से पहले से कई गुना ज्यादा कनेक्टेड हूंगा, कई गुना ज्यादा आपके साथ मेहनत से मैं लगूंगा, दिन रात मैं एक कर दूंगा आप सभी लोगों से बात करने में, आपकी परेशानियों का रास्ता निकालने में, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में। ये 1 महीने के अंदर मैं आप सभी लोगों से आपके मोटिवेशन का, आपके प्यार का, आपका विश्वास का सिर्फ पावर चाहूंगा। बाकी उसके बाद 24 घंटे में 20 घंटे मैंने पहले भी काम किया है, आज भी करूंगा। और इस कंपनी को आप ये मान के चलिए कि अब बाहर निकलना ही निकलना है। इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर आप लोगों के साथ खड़ा होना चाहता हूं कि तारीख भले ही लग गई हो, मायूस मत होइएगा। पहली बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, भले ही जिस वजह से और पीछे किसने गलती करी है, इससे पहले मैंने यही कहा था कि अगर हम लोगों ने पिछले साल ही गलतियां ना की होती तो आज फैसले आ चुके होते, बहुत कुछ हमने पहले कहा था। लेकिन आज पहली बार मैं कह रहा हूं कि मैं इस बात के लिए कल रात से तैयार था। मुझे इस बारे में कल रात से ही आभास हो रहा था कि अगर इतना लंबा तारीख लगने के बाद कहीं डेट आके बढ़ गई तो क्या होगा। तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, चिंता मत करिए। 50% लायबिलिटी कंपनी की मैं इस 28 तारीख के अंदर अंदर खत्म करने का प्रयास करूंगा, अगर आप साथ में हैं तो।